रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 3 जो प्रैक्टिस बुक है उससे हम लोग सेट नंबर 11 जो है सामान्य अध्ययन का करने वाले हैं। यह सामान्य भाषा लेकिन हम लोग करेंगे सामान्य अध्ययन। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 10 तक सामान्य अध्ययन और सामान्य भाषा कर चुके हैं दोस्तों। देखिए उसे प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी देख सकते हैं। अभी तक आप पैड ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है, फुल सोल्यूशन के साथ PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर लेंगे 9262301769 व्हाट्सएप करेंगे और जुड़ जाएंगे। या फ्री नहीं है दोस्तों, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो और जुड़ जाइएगा, अगर करना हो तभी जुड़िएगा, फालतू का मैसेज नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जितने लोग नए आ रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा बाउ का नियम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो आपका पत्तियों की कोर पर विकसित हुए कलियों द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक में पाया जाता है। तो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा स्टेलर की समुद्री गाय एक विलुप्त जानवर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन है अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मासिक धर्म। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका सही हो जाता है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जितने लोग नए आ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। 1934 में हेराल्ड सी उरे को डॉडो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा दोस्तों आपका नीम। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आइए हम लोग देख लेते हैं। हाँ 8 है ना। जब कोई अम्ल जल में घुल जाता है तो उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। जल की उपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयनों का पृथक्करण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में हाइड्रोजन आयनों को हमेशा या हाइड्रोनियम आयन H3+O के रूप में दिखाया जाना चाहिए। ए दोनों सही है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखें। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है। तो हो जाएगा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 है आपका रक्त समूहों के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आपका हो जाएगा रक्त समूह का निर्धारण रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर देखिए। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राइजोपोष एक जनन अंग नहीं है। तो आपका कवक तंतु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रति ध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों गति बढ़ जाती है, न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी परिकल्पना द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाती है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आइए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। तो परमाणु क्रमांक 7 का
7 युक्त तत्व, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, किसी बीम को फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण के सामने रखे जाने पर बीम के साइज का ही प्रतिबिंब बनता है, बीम की दूरी u कितनी होगी? तो आपका 2f के बराबर होगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आइलेटस ऑफ लैंगरेंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंसुलिन का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयनिक आबंध द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है? आपका NaCl, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें 19 नंबर, कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेवार हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें, 20 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि आपका फर्स्ट और सेकेंड यानी नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, और दूसरा परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा सही। नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर देखिए, कौन सा अभिकर्मक स्थानीय असामान्य संवेदन हानि उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे देखिए, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से आपका निषेचन तक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थों से निपाटन के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा उन्हें खुलेआम फेंकना, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक विमाहीन राशि है? तो आंसर हो जाएगा अपवर्तक सूचकांक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 24 नंबर, किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पे विचार कीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, आइए दिखा देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 और 2, यानी कि दोनों सही है आपका। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, ये दोनों आपका सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर देख लीजिए, प्रकाश की चाल डॉट डॉट होती है, कितनी होती है? तो कांच की तुलना में पानी में अधिक होती है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बोहर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है? उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के बाद सीस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों के आने का सही क्रम क्या है? तो आपका पी तरंगे, एस तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, चित्र का विश्लेषण करें जो एक साइकिल सवार की गति को दर्शाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार कर लेते हैं। 28 का देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी 1 और 2, यानी इस गति में त्वरण का मान 0 है। 15 सेकेंड में साइकिल सवार पर तय की गई दूरी 300 मीटर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सत्य है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका इसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, अभौतिक विधियों द्वारा पृथक न किए जा सकने पर मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है? तो हो जाएगा, यह अपने संघटकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्तित हो सकती है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 31 नंबर, विलयनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विलयन में विलय की तुलना में विलय अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। बाकी क्वेश्चन 31 है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भगवान श्री राम की 77वीं फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और रामायण थीम पार्क का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गोवा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के निर्देश पर देश भर के राजभवन का नाम अब आधिकारिक रूप से बदल कर क्या कर दिया गया है? तो आपका लोक भवन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रूस और किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूसी अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए एक मिशन शुरू किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अमेरिका,
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 34 नंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हेलीगुबी ज्वालामुखी जिसमें 12,000 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है? तो आपका इथोपिया में है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर देखें, बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार ने कर्ज से जीडीपी अनुपात का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के लिए कितना रखा है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 55.6%, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को दुबई में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका CIMUSET अवार्ड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 38 नंबर देखिए, उड़ीसा राज्य के किन दो बीच के बीच 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो आपका हो जाएगा सोनापुर बीच, पुरी गोल्डन बीच, ऑप्शन डी। 14 नंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह आंसर होगा आपका सुशील शुक्ला, ऑप्शन बी। भारत सरकार द्वारा किस राज्य के लेप्चा समुदाय के संगीत वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ हो जाएगा आपको साईं गौतम गोपाल कृष्णन को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य की मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो आपका असम हो जाएगा। यहाँ पे किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपका श्री श्री रविशंकर को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोफेसर कबड्डी लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पे दबंग दिल्ली केसी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नवंबर 2025 का आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ से पाई गई थी? तो यह हो जाएगा आपका कश्मीर, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में कबीला का प्रमुख सामान्य रूप से कैसे बनता था? तो आम लोगों द्वारा चुनकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, महापाषाण संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं? तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, ऑप्शन ए। कब्र में लोहे के औजार और हथियार मिले हैं, कब्र में पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 49 नंबर, छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य आर्यों के संबंध में सही है? तो उपयुक्त में से दोनों। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी और आर्यों की सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती नदी थी, ये दोनों आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मरमम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में। नेक्स्ट 52 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है? तो आपका अनुच्छेद 139A में। भारत पर इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट यहाँ 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने द हिंदू फैमिली एन्युटी फंड की स्थापना की थी? तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी।
संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का मुखिया माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 56 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो आंसर होगा 1893 एडी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 57 नंबर देखें क्वेश्चन, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन का प्रावधान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवागिरी स्थानांतरित की थी? मुहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी होगा। बाघ अभयारण्य के रूप में अभिहित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 61 नंबर, मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न क्या होता है? तो आपका उपयुक्त इनमें से सभी। मुद्रा क्रय क्षमता में कमी आ जाती है, सही है। लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि हो जाती है, ये भी होगा। वस्तु एवं सेवा की कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, आइए देखते हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्न में से किस प्रकार आंका जाता है? तो आपका बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी से प्राप्त निव्वल आय को जोड़कर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके हो जाएंगे। 63 नंबर है, अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे होगा उच्च नीति निर्धारक। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है? तो आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, विजन इंडिया @2047 निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है? तो यह आपका नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 66 नंबर, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? आपका नादिर शाह। ऑप्शन डी। भारत के किस पड़ोसी देश के आधिकारिक भाषा दिवेही है? तो यह आंसर होगा आपका चीन। सॉरी यहाँ पे चीन नहीं होगा, यहाँ पे मालदीव हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थानांतरी खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता है? तो होगा आपका उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? यह आंसर हो जाएगा ग्रीन चैनल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अनुच्छेद 32। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो आपका इल्विट बिल से संबंधित नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। बाकी बिलों से स्टैट्यूटरी कमीशन, शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से संबंधित हो जाता है लिटन। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, आइए हम लोग 72 नंबर मिलान करना है तो कर लेते हैं। भारत सेवक समाज जो है मैच कर जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले से। तत्वबोधिनी सभा मैच कर जाएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर से। आत्मीय सभा आपका मैच कर जाएगा राम मोहन राय से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 74 नंबर में हमको करना है मिलान कर लेते हैं। कैसिनी हुर्जेस मैच कर जाएगा आपका शनि और उसके वलय में। जूनो मैच कर जाएगा बृहस्पति से और आर्टेमिस मैच कर जाएगा आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा मंगल ग्रह तक और वेरेटिस जो है मैच कर जाएगा आपका शुक्र से। ऐसे जो है मैच कराना था। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट यहाँ पे 76 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो आपका इंडिया गेट नहीं है, बाकी कुतुब मीनार और लाल किला है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने रखा गया है, और निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। और अभी तक पैड ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं तो यहाँ पे हो जाना है। आपको मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 9262301769 9262301769 पे व्हाट्सएप करके आप पैड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप करेंगे तो आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 77 नंबर पे थे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी प्रदेश में तैमूरियन राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 78 नंबर देखिए, फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह आपका है ईश्वरदास नागर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 79 नंबर, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में बताना है, कौन सा सही है? तो यह आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी 2, 3, 4। भारतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 80 नंबर देखिए, चलिए 80 नंबर देखते हैं। मिलान करना है तो हम लोग मिलान कर लेंगे। आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 सही है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1958, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 ये तो सही है यहाँ पे। और भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी की बात बोल रहा है 1964, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केवल मैच कर जाएगा आपका 1925 से, यानी थर्ड से। बहुजन समाज पार्टी जो है स्थापना 1984, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998, ये आपका यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 81 नंबर आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, उस नदी का नाम बताइए जिस पर भाखड़ नंगला परियोजना स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सतलुज। लोकसभा में अध्यक्ष की भूमिका है, क्या है? तो आपका यहाँ पे सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 83 नंबर देखते हैं। तिरासी नंबर क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है आपका। तीसरा, किस प्रकार का परिवहन लोगों और सामानों को ले जाने के लिए भूमिगत सुरंगों का उपयोग करता है? आपका सबवे परिवहन, ऑप्शन डी। जब कोई राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और कमोबेश वे समान रूप से प्रभावशाली होते हैं तो पार्टी प्रणाली को डॉट डॉट कहा जाता है, आपका बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 86 नंबर, बताएं कि नीचे दिया गया कथन सही है या गलत है। भारत में लोकतंत्र ने वंचित और भेदभाव वाली जातियों के सम्मान, दर्जे और समान अवसर के दावों को मजबूत किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन एक कथन जो है सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ा था? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटली, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर देखें, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरवाल को किसने बनाया था? तो आपका पुर्तगालियों ने। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपका काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। ठीक है, और संयुक्त प्रांत में वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया था आपका महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, आपका बिहार की भूगर्भिक संरचना और मृदा के संबंध में सही जो है पहचान करना है, तो आपका हो जाएगा बाल सुंदरी, पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा क्षेत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखिए 92 नंबर, बिहार की नदियों और उनके उद्गम स्थल के संदर्भ का गलत युग्म का चयन करना है, तो आपका हो जाएगा गंडक नदी छोटा नागपुर पठार से निकलता है,
यही गलत है दोस्तों। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल के हिमालय में अन्नपूर्णा और मनांग मोट चोटियों के पास होता है। इसे नेपाल में नारायणी और शालिग्रामी भी कहा जाता है। बाकी सही है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी, कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी और कोसी नदी गोसाई स्थान। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों की संख्या घनत्व जिलों की जनसंख्या घनत्व का सही क्रम आपको बताना है। तो आपका शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है आपका, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के संदर्भ में हर्यक वंश का सही क्रम बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए 95 नंबर, बिहार में रेलवे फैक्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी लोकोमोटिव वर्कशॉप जमालपुर, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मडौरा और रेल पहिया कारखाना बेला सारण, और ये सारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 96, बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आपका बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 40 सीटें आरक्षित हैं, ये आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 97 नंबर। आइए 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह आपका पश्चिम चंपारण। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के मनोनयन के संदर्भ में राज्यपाल द्वारा कितने भाग सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कुल सदस्यों को 1/6। नेक्स्ट यहाँ पे 99 नंबर देखें, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही क्रमशः कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन जी जो है प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही के बारे में पूछ रहा है, तो श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह बिहार की बात बोल रहा है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।